अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अपनी ज़िंदगी में आप लोग बहुत खुश होंगे। मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ अल्लाह के फजलो करम से। आज मैं आपको वितर नमाज का बयान बताऊंगा सही बुखारी हदीस की तरफ से। एक सहाबा ने हुजूर से फरमाया कि वितर नमाज क्या होती है, वितर नमाज कैसी पढ़ी जाती है। तो हमारे हुजूर ने बताया कि पहले तो आप अपनी सारी नमाज़ों से पढ़ के कायम हो जाओ, पूरा आपकी नमाज़ें सारी ख़त्म हो जाएगी। तो आप दो दो रकात जो तहज्जुद की पढ़ते हो उसके बाद में आप वितर नमाज पढ़ लो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो अपनी जो तहज्जुद की नमाज होती थी, जैसे हम लोग 2 रकात तहज्जुद पढ़ते हैं, 4 रकात पढ़ते हैं, हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात पढ़ते थे और 1 रकात जो था वो वितर पढ़ते थे, मिला के पढ़ते थे। और मिला के पढ़ने के बाद में इस कदर सजदे में वो चले जाते थे कि हज़रत रज़ियल्लाहु ताला आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि आप सजदे से उठने के टाइम पे इतना बड़ा सजदा करते थे कि उठने के टाइम पे अगर आप लोग रहते तो आप लोग कम से कम 50 आयत उसके उस दरमियान आप पढ़ सकते थे, इतना बड़ा हुजूर सजदा करते थे। तो उसके साथ में हुजूर 11 रकात तहज्जुद की पढ़ते थे और 1 रकात वितर पढ़ते थे, मिला के 12 रकात पढ़ते थे। दूसरी बात, हुजूर पाक वितर नमाज को जैसा जब कभी सफ़र में जाते थे, उठनी के ऊपर बैठ के सफ़र करते थे, तो वितर नमाज उठनी पर ही उसके अपने इशारों से ही पढ़ लेते थे। और फ़र्ज़ जो नमाज होती थी वो अपना ज़मीन पर बैठ के पढ़ा करते थे। तो वितर नमाज का हुजूर पाक ऐसे पढ़ा करते थे कि उसका टाइम होता था सहरी के वक्त से पहले, वो पढ़ा कर लेते थे। तीसरा, सुन्नत नमाज जो पढ़ते थे, फजर की सुन्नत नमाज, वो पहले पढ़ लेते थे, उसके बाद में थोड़ी देर सीधे हाथ पे लेट जाते थे। और लेटने के बाद में ऐसी गहरी नींद में माशाल्लाह हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते थे कि इमाम आते थे उनको उठाने के लिए कि भाई फजर का वक्त, फजर की नमाज बाकी है। वैसे उड़ जाते थे, बहुत जल्दी उड़ जाते थे। और वितर नमाज तो छोड़ते ही नहीं थे, कंटिन्यूस में पढ़ते थे। तो यही है बस। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।